हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक बेसिक क्लास देखने वाले हैं जो हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे बच्चा 9 क्लास में हो, चाहे 8 क्लास में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 12th हो, चाहे 11, कोई भी क्लास हो, चाहे बीएससी एमएससी कोई भी बच्चा हो, उनको समझ में आना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे भी रहते हैं, कॉलेज भी कर लेते हैं, बीएससी भी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि रिएक्शन का परिभाषा हम लोग क्या देंगे, एक अभिक्रिया किसको कहेंगे, राइट ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। इनका नाम है अभिक्रिया किसको कहते हैं, व्हाट इज दिस रिएक्शन, और रिएक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप सभी बच्चे ये जानते होंगे कि रसायन क्या होती है, एक केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें कोई भी पदार्थ होते हैं, उनके भौतिक गुण होते हैं, उनके संगठन होते हैं, और उसमें होने वाले परिवर्तन का अगर अध्ययन हम लोग करें तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, राइट ना। ये परिभाषा अगर आपको पता नहीं है तो जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे लिख सकते हैं। एक बार दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ है, कोई भी मान लीजिए पदार्थ है, राइट ना, दुनिया का कोई भी वस्तु दिख रहा है वो पदार्थ है, राइट ना, है ना। तो उनके संगठन जो होते हैं और उनकी जो बनावट होते हैं, और उनकी जो संगठन होती है, बनावट होती है, और उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनके भौतिक गुणों को जो अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। रसायन की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ की, है ना, संगठन, उनके होने वाले भौतिक परिवर्तन या उनकी बनावट क्या है, उनकी रूपरेखा क्या है, उनके गुण क्या है, उनका अध्ययन करें तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। उसी का एक छोटा सा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज का, रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया क्या होते हैं, राइट ना। तो देखते हैं अभिक्रिया क्या होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, इनको कहते हैं अभिक्रिया, ठीक है। देखो अभिक्रिया क्या चीज होती है, पहले तो एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अभिक्रिया के 3 भाग होते हैं, आप जानेंगे अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। हमारे पास 3 भाग होते हैं। आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, दोनों अगर आप बेसिक क्लास से ही पढ़ लेते हैं ना तो मजा आ जाएगा, राइट ना। देखो पहला है हमारा अभिकारक, क्या होते हैं, अभिकारक, ठीक है, ये अभिकारक होते हैं, ठीक। और जो बन जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और जो भाग लेने में जो मदद करते हैं, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो काम आते हैं, उनको कहते हैं हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, राइट ना। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आपके कई हो सकते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं डियर स्टूडेंट रिएक्टेंट कहते हैं, राइट ना, रिएक्टेंट कहते हैं। और इसको एरो के निशान के बाद जो बनता है उनको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, उनको उत्पाद कहते हैं, राइट ना। और जो अभिकारक को उत्पाद में जो बदलने के लिए जो मदद करते हैं उनको कहते हैं हम लोग उत्प्रेरक, इनको इंग्लिश में कहते हैं केटालाइज, यफ ना, केटालाइज कहते हैं, राइट ना। तो ये केटालाइज क्या है, उत्प्रेरक क्या है, उनको हम लोग सारे चीज को डेफिनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बनना पड़ेगा, राइट ना, तभी आपको सब चीज समझ में आने लगेंगे, राइट ना। तो अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया वो होती है जिनके 3 भाग होते हैं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक होते हैं, राइट ना। अब उत्प्रेरक, इनको मैंने शॉर्ट में दिया है हेल्पर, राइट ना, आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, हेल्पर, ठीक है। ये जो उत्प्रेरक है इनको कहते हैं हम लोग हेल्पर कहते हैं, हेल्पर, हेल्पर नहीं ना, हेल्पर। एज का मतलब क्या है, उत्प्रेरक काम कर सकता है, यहाँ हीट, हीट का मतलब क्या होता है, गर्म करना, गर्म करना एक उत्प्रेरक की तरह काम कर सकते हैं। जैसे आपने हीट किया कोई रिएक्शन को कराने के लिए, अभिक्रिया को कराने के लिए, तो यह जो हीट करना है वो उत्प्रेरक की कैटेगरी में आ सकता है, राइट ना। और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत होता है। विद्युत का मतलब करंट, करंट देना भी एक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम हो सकता है। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास लाइट होता है, क्या होता है, लाइट। जो हम लाइट दे रहे हैं किसी रिएक्शन को कराने के लिए, जैसे आपने देखा होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आपने पौधों को भोजन बनाते हुए देखा होगा, तो यहाँ लाइट काम करता है। तो जो लाइट है एक तरह से उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, राइट ना। पी क्या है, पी का मतलब होता है परा एसिड, क्या होता है, परा एसिड। अब ये परा एसिड क्या होता है, जैसे एसिड का फार्मूला हमारे पास होता है आर होता है COOH होता है, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उनको कहते हैं परा एसिड, ठीक है। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है हिंदी में, रेडिकल, रेडिकल को कहते हैं मूलक कहते हैं। अब ये मूलक क्या है,
जैसे क्लोरीन है, इस पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं, राइट ना। तो ये हम मोटी मोटा कह सकते हैं कि ताप, दाब हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, और कुछ और बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिनके मदद से अगर अभिक्रिया हो रहे हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिकारक का परिभाषा क्या होगा और उत्पाद का परिभाषा क्या होगा, दोनों को हमको समझना होगा। मान लीजिए यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर मैंने बी ले लिया, और ए और बी को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला, मान लीजिए सी मिला, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये डेल्टा का निशान, डेल्टा का मतलब केमिस्ट्री में यहाँ पर ये हीट का निशान है, हीट मतलब गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो ए और जो बी है, मान लो सपोज करो ए और जो बी है बदल गया क्या में, मेरा सी में, ठीक है। तो हम लोग अभिकारक का परिभाषा क्या देंगे और उत्पाद का परिभाषा क्या देंगे, बहुत छोटा छोटा परिभाषा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा अभिकारक है, जो अभिक्रिया में, ये पूरा अभिक्रिया आपने देखा, अभिक्रिया वो होगा जिसमें अभिकारक होता है एक पक्ष, दूसरा पक्ष मेरा उत्पाद होता है, और तीसरा पक्ष मेरा उत्प्रेरक होता है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब जिनके मिलने से जो बनती है, उत्पाद बनती है या जो भी बनेगा, उनको मतलब नहीं है ना। तो जिनके मिलने से, जिनके भाग लेने से उत्पाद बनते हैं तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्लियर हो यहाँ तक। और जिनके मिलने से जो बनता है, जो बना, वो मेरा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में उनको अभिकारक कहते हैं, और जो भाग लेने के बाद जो बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्प्रेरक का परिभाषा हम लोग क्या देंगे, उत्प्रेरक वह होता है जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो मदद करते हैं, एक तरह से जो हेल्पर का काम करते हैं, जो हेल्प करेगा, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा या घटा देगा, राइट ना, वो जो इनकी स्पीड को बढ़ा देगा या घटा देगा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। यही हमारा एक अभिक्रिया का क्या है, परिभाषा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, राइट ना। मान लीजिए ये 8, 9, 10, 11, 12 क्लास का रिएक्शन है। जैसे ये मान लीजिए H2 है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, है ना, क्या बन रहा है, मेरे पास वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया होगा, यहाँ पर G लिखा गया होगा, और यहाँ पर G लिखा गया होगा, और यहाँ पर लिक्विड बना है तो लिक्विड, और गैस बना है तो गैस। जो उनकी अवस्था होती है उनको नीचे में लिख दिया जाता है। ये हमारा अणु है जो परमाणु के मिलने से बना है। आपको नेक्स्ट क्लास में और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि कैसे हमारे पास एटम्स होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल होगा, कैसे रिएक्शन जो कर रहे हैं वो क्यों रिएक्शन कर रहे हैं, देखेंगे। तो पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ ये H2 गैस है, यहाँ H2 गैस है और O2 गैस है, दोनों के मिलने से क्या बना, वाटर बना। अब होता क्या है कि एक पक्ष मेरा लेफ्ट होता है और एरो का निशान वाला हमारा राइट पक्ष होता है। अब ये दोनों को बैलेंस करना रहता है, संख्या को, जो परमाणु का यहाँ भाग ले रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, वहाँ कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 बार। तो एक काम करेंगे, सामने में हमको 2 रखना होगा, यहाँ 2 नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ 2 नहीं रखेंगे, नहीं तो वाटर का जो हमारे पास जो सूत्र है वो चेंज हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ हमको सूत्र को बदलना नहीं है, हमको यहाँ संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं, सामने में यहाँ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बनने वाला रहेगा उनको आपको बदलना नहीं है। तो देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 बार देख के मैंने सामने में 2 लगा दिया, ठीक। तो यहाँ कितना बार हो गया, हाइड्रोजन 4 बार हो गया। अब ये सामने में मैं कितना रखूंगा तो 4 होगा, तो यहाँ मुझे रखना होगा 2, तो 2 2 ने 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 बार हो गया, ऑक्सीजन कितना बार हो गया, 2 बार। तो इस तरह से हम लोग देख पाए, ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक। और जो मिलने के बाद जो बना है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यही हमारा सिंपल सा एक रिएक्शन है कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं एक रिएक्शन को। जैसे एक और मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं, देखिए जैसे एक और मेरे पास रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनते हैं, हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस। ये हो जाएगा हमारे पास अमोनिया गैस, ठीक है। इनका नाम है फार्मूला NH3, ठीक है। फार्मूला बनना आपको मैं सिखा दूंगा 1-2 क्लास में, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस।
अमोनिया गैस। अब ये अमोनिया कैसे होते हैं, जैसे यूरिया आप जानते होंगे ना, तो यूरिया का जो बदबू आते हैं उनमें देखिएगा उनमें अमोनिया गैस घुला रहता है, मिला रहता है, मतलब है ना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं H2 और N2 बैलेंस करके देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना बार है, यहाँ देखिए पहले 3 बार, यहाँ कितना बार है हमारे पास 2 बार, तो बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 2 बार, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना बार हो गया, 2 दूने 4 बार, लेकिन यहाँ तो कम पड़ गया ना, तो फिर हम लोग यहाँ 2 बार लगा के देखते हैं, 2 बार। तो हाइड्रोजन देखते हैं कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गए। तो यहाँ एक काम करते हैं, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 लिख देंगे, मतलब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन कितना बार हो गए, यहाँ 2 बार। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख पाया। आपको मैं ये सिखा रहा हूं, आप ये ज़्यादा मत सीखिए ये बना क्या रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। तो तमाम तरह के रिएक्शन आप 9th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास में देखिएगा, आपको मिलेंगे इस तरह से। विज्ञान में केमिस्ट्री का पार्ट में अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया किसको कहते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर ही लिए होंगे। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको जब भी अपलोड किया जाएगा तुरंत मिल सके। तो इसी के साथ अगले हम लोग बेसिक क्लास में छोटा छोटा वीडियो आपके लिए डाल दिया करेंगे, ताकि आप अच्छे से रसायन वाला पार्ट को पढ़ सकें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।